तो ये तो कन्फ्लिक्ट और गहरा होता जाएगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामिक इंपीरियलिज्म जो है वो भी इस देश के लिए खतरा है। तो फिर कैसे उनके साथ हम चर्चा करने से बात बनेगी, खुलने से बात बनेगी, उनको बताने से बात बनेगी कि आप जो हानिकारक आइडियोलॉजी है, जो विचार है, जो विध्वंसक है, जो हिंसक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने एक बार सीताराम जी गोयल से पूछा था यही सवाल। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे ही लोग हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, उन सबके लोगों का जिनको वो पूज्य नहीं मानते, हम भी उनको पूज्य नहीं मानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तत्व हमको लात मारते हैं, हमारी मंदिरों को उल्टा सीधा कहते हैं। वो कहते हैं कि आ जाओ, हम तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाएंगे, है ना, और हमारे को बहुत गालियां देते रहते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अपने सीताराम जी से पूछा कि ये लोग, हम लोग इतना आदर करते हैं इनका, इतना मानते हैं, तो वो बोले कि आप नाली में लेटे हुए हैं और उनको इनवाइट करें कि आप भी आके हमारे साथ लेट जाओ, तो वो क्यों लेटेंगे आपके साथ? उन्होंने, वो देखिए गांव के व्यक्ति थे सीताराम जी गोयल, और उनके एग्जाम्पल्स हरियाणा के गांव वाले एग्जाम्पल्स हैं ये, और ये भारत के कम्युनिकेशन की टेक्निक्स थी। उनको मॉडर्न कम्युनिकेशन भी आता था जो उन्होंने लिखा है, और इनको गांव की कम्युनिकेशन भी आती थी। तो बेसिकली जब हमारे अंदर ही प्राइड नहीं है, जब हम ही सब कुछ लूज कर चुके हैं अपना प्राइड, हमारे यहाँ कलारी पयट्टू है, मार्शल आर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई चर्चा करे तो उनको फिर उन्हीं को फेनेटिक कह दिया जाएगा। That the problem is, हाँ, अगर आप अपने को डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे और बाकी सब लोग अपने भले बलिष्ठ हैं और लड़ने में योग्य हैं, उनकी सब इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाती है, एक सेकंड के अंदर मॉब आ जाता है, और हम लोग वल्नरेबल है। अगर हम ऑर्गेनाइज करें बजरंग दल के माध्यम से या विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, तो हम कम्युनल हो जाते हैं। तो और हम डर जाते हैं, फिर हमें कम्युनल कह दिया, हम कैसे उठेंगे बैठेंगे, हम प्रेस क्लब में जाएंगे तो कैसे मिलेंगे आशुतोष जी से, कैसे बात करेंगे, तो ये डर हो जाता है। तो वो जो हमारे अंदर जो इस तरह के जो फियर्स हैं, वो हमको, अगर हमारा लार्जर कमिटमेंट स्ट्रांग होगा तो हमारे को फियर नहीं आएगा। लेकिन हमारे कमिटमेंट में कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन की कमी है और हमारी ट्रेनिंग में कमी है। हमारे पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स भी डरे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स भी डरे हुए हैं। आप केरला जाइए, वहां से कलरी पयट्टू सीखिए, जो वहां का मार्शल आर्ट्स है, और यहाँ के हर मंदिर में वो कलरी पयट्टू सिखाइए, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर वो बल आएगा, शारीरिक बल भी आएगा और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि वो पूजा के माध्यम से। कि मार्शल आर्ट भी हमारे यहाँ से निकला था, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, और ये सारा जो जूडो कराटे सब है वो इट इज, ये देखिए ये सब हमारा ही कल्चर तो है, चाइना में और जापान में और सब यहीं से तो गया है। तो कलरी पयट्टू भी यहीं से गया है, तो वेल नोन फैक्ट है, और उसी से सारी दुनिया ने मार्शल आर्ट सीखा। और हम लोग गिल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते, मार्शल आर्ट तो छोड़ दीजिए। हमारी हालत बहुत खराब है, हमारे पास सब कुछ है और हम एक भिखारी की तरह बैठे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, आप तो भारतीय विद्याएं जो हमारी हैं, जो हमारी हिंदू विद्याएं हैं, सनातन विद्याएं हैं, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। साथ साथ वेस्टर्न, देखिए मैं तो खुद ही रैशनलिस्ट व्यक्ति हूं, मैं तो खुद ही साइंटिफिक चीजों को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो जो साइंटिफिक रैशनैलिटी है वो तो हमारा हिंदू धर्म का एलाई है ही, क्योंकि रैशनल तो हम हैं ही, हम इरेशनल बात कर नहीं सकते। हाँ, हमारे जो मनीषी थे, हमारे ऋषि थे, वो बियॉन्ड रीजन जा सकते थे हायर स्टेट्स ऑफ माइंड में। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए, वो योगा, मेडिटेशन, एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करते हैं अपना एक लेकिन मयंक जी, एक जो हेट्रेड है उसको तो काउंटर करना पड़ेगा, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। अब तो भारत या पूरी दुनिया एक दूसरे स्केल पे है जहां साइंटिफिक रैशनलिज्म की बात होती है। वहां पे अगर हम ये कहें कि एक कम्युनिटी में ये पढ़ाया जा रहा है, एक कम्युनिटी में ये पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो हर जगह कुछ न कुछ कुरीतियां हैं। तो उसको इरेडिकेट करके, कुरीतियों को हटा करके एक सभ्य समाज का निर्माण करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, चाइना में ये कल्ट्स हैं और वो
चाइना में ऐसी हालत कर दी उनकी कि जो यूगर्स हैं, यूगर मुस्लिम्स हैं जो, उनके मॉस्क के अंदर पिग का मीट सर्व होता है बाय लॉ, और उनके यहाँ अल्कोहल दी जाती है पीने के लिए, और अगर आपने मना किया तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंट नोट डाउन कर लेगा। सारे आदमियों को घर से बाहर निकाल के उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया है। वहां वो इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं एज फोर्स्ड लेबर चाइना के अंदर, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी रात में आके घर में सोता है, उसी घर में आके, तो और नजर रखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक भी इस्लामिक नेशन नहीं है, नॉट पाकिस्तान, नॉट सऊदी अरेबिया, नॉट टर्की, जिसने चाइना के खिलाफ बोला है। इवन इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं बोलती उसके खिलाफ। तो जो हेट्रेड हमारे खिलाफ होती है इन लोगों की या इस प्रकार के लोगों की, वो इसलिए होती है कि वी आर वेरी नाइस एंड वी आर वेरी वीक एंड वी आर वेरी वेरी मुलायम, यू नो, सॉफ्ट। तो बट वी शुड नॉट बी मुलायम, वी शुड बी भीम, देन दे विल रिस्पेक्ट यू, देन दे विल नॉट हैव हेट्रेड। जो कमजोर होता है उसके लिए तो हेट्रेड आएगी ना, बदबू आ रही है जा यहां से। जिस दिन बात होगी ये जो कि ये अच्छी बात बताने वाले जो लोग हैं, उससे कहीं अगर समाज संगठित हो गया, अच्छी बात बता रहे हैं कि नहीं सब मिल करके रहो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई मत करो, तो उस एलिमेंट को ही एलिमिनेट कर दो। क्योंकि अगर इसकी बात मान लीजिए कि मयंक जी ये कहें कि नहीं मिल करके चलना है, सबको मिल करके चलना चाहिए, तो उसको एलिमिनेट कर। हम जिस दिन स्ट्रांग हो गए तो लड़ाई होगी नहीं, हम वीक है इसलिए लड़ाई हो रही है। अगर उनको पता चल जाए कि ये जो नेशनलिस्ट सोसाइटी है, अगर हमने इसको अटैक किया तो 10,000 लड़के आ जाएंगे, तो ये लोग जैनियों से भी ज्यादा अहिंसक हो जाएंगे जिस दिन ऐसा हुआ तो। मतलब ये लोग से मतलब है कि जो कि भारत है, जो आक्रांता है। हाँ, ये ध्यान रहे, जो लोग से मेरा मतलब है कि जो आक्रांता नहीं है उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, 1 घंटे बातचीत हमने कर ली। बहुत आपसे जितनी बात कर रहे थे, बहुत रोचक तथ्य आप बोल रहे थे। मैं अपने क्यूवाइब के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप विचलित ना होइएगा, आप ये मत समझिएगा कि हमने कोई एक राग छेड़ दिया है, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसको कि मिनिस्ट्री मीडिया अलग अलग तरीके से परोसती है, हम सारगर्भित चर्चा करना चाहते हैं और हर स्टेक होल्डर्स को कहते हैं कि आप हमारे विचार विमर्श में आइए, डायलॉग में आइए, और डायलॉग के माध्यम से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं करेंगे तो ये जो तोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी और उससे फिर नुकसान होगा समाज का और देश का। इसलिए जिन लोगों ने सुपारी दी है भारत को तोड़ने की, उनको समझना चाहिए कि अभी हम जैसे लोग हैं जो आपके इस नापाक इरादों को पकड़ लेंगे और फिर पकड़ करके उसको एक्सपोज भी करेंगे, और जिन लोगों ने सुपारी ली है उनको भी एक्सपोज करेंगे, देने वाले को और लेने वाले को एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जैन साहब इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार।